दर्शकों, इस समय दिवाली का मौका है और जम्मू के अंदर जेडीए पार्किंग में इस समय हम मौजूद हैं और दिवाली में पटाखों का काफी इस्तेमाल होता है और इसीलिए यहाँ पर पटाखों के तरह तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। आइए आपको भी लाइव विजुअल्स दिखा दें। सबसे पहले तो ये जेडीए पार्किंग से बिल्कुल ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो पटाखों की दुकानें हैं उनको दिवाली के मौके पर सजाया गया है। बच्चों में खासी रौनक जो है वो दिखती है। जेडीए पार्किंग के अंदर पटाखों की इन दुकानों को खूब सजाया गया है। इनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खरीदारी जो है वो रहती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखें कि हर साल इसी तरह से इन पटाखों को यहाँ पर लगाया जाता है, तैयार किया जाता है और बच्चों में काफी ज्यादा खुशी जो है वो रहती है कि पटाखे जो हैं उनको फोड़ सके, फुलझड़ियों को जो है वो उड़ा सके। और ऐसे में इन बच्चों के साथ हम बात करेंगे तो यहाँ पर इनसे जानेंगे कैसा लग रहा है आपको। दिवाली है, क्या कुछ खरीदा आपने? हमने अनार, क्रैकर्स और बाकी रॉकेट वगैरह खरीदे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देमत गुप्ता है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? कितनी ज्यादा वैरायटी आपको मिल रही है? यहाँ पे बहुत वैरायटी है, मतलब 20-25 स्टॉल्स होंगे यहाँ पे, तो हर स्टॉल पे अलग अलग वैरायटी के पटाखे हैं और वहाँ पे चूज करने में थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है क्योंकि बहुत से पटाखे हैं। तो अच्छा, और कोई यहाँ परेशानी तो नहीं आ रही आपको? नहीं, बस थोड़ी सी गर्मी है, बाकी और कुछ परेशानी तो। ओके, आपका क्या नाम है? रोहितांश। कैसा लग रहा है आपको दिवाली पे पटाखों को फाड़ना? अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्या क्या खरीदा आपने? अभी तो कुछ नहीं खरीदा है, अभी बहुत कुछ सोचा है खरीदने के लिए। अच्छा, हर बार आप पटाखे लाते हो ऐसे? ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्रेज है बच्चों के अंदर पटाखों को लेकर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ढोल नगाड़े जो हैं वो भी बजाए जाते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि दिवाली है और ऐसे में सेलिब्रेशन का मौका है। पटाखों को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है और आप देखें जम्मू के अंदर इस समय रौनक का माहौल है। पूरी रौनकें जो हैं वो लगी हुई हैं और इनसे भी हम बात करेंगे यहाँ पे जितने भी लोग हैं कि किस तरह का इनको यहाँ पर जो देख सकते हैं कि सुविधा मिल रही है या नहीं, वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और इधर आप देखें कि बिजनेस जो है वो आज के दिन काफी ज्यादा उम्मीद जो है वो दुकानदार करते हैं बिजनेस की और यही मौका है कमाने का, धमाने का। और यहाँ पर पटाखों से इन दुकानों को पूरी तरह से सजाया गया है। हवाई फुलझड़ी, अनार, चक्की, हर तरह का यहाँ पे जो आइटम्स है वो आपको मिलेगी। तो बिजनेस की काफी उम्मीद है और आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं पटाखों के। जो आपके सामने है कुछ खरीदारी हो रही है क्योंकि कल भी लोग खरीदारी जो है वो करने के लिए पहुंचे थे पटाखों की और आज भी जो है वो खरीदारी यहाँ पर की जा रही है। तो फिलहाल पटाखों की किस तरह से सेल है उसके बारे में बात करेंगे। भैया, सेल कैसी है पटाखों की? अभी चल रही है। आज आज अच्छा दिन है, तुम देखते हैं हम शाम तक क्या बनता है। कल दिवाली भी दिवाली लोग कल भी आए थे? हाँ, कल थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है बट चल रहा था। स्लो स्लो का तो अभी तो दोपहर है, शाम के समय तक आपको लगता है? हाँ, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि पता क्या चक्कर है, 2 दिन दिवाली थी ना, उस वजह से आधे लोग कल आ रहे थे, आधे आज आ रहे हैं। तो क्या क्या वैरायटी रखी है आपने? वैरायटी हर किस्म की रखी है लोगों ने क्योंकि आजकल तरह तरह की आ जाती है। कोई जैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेके भी कुछ पटाखे बने हैं, कुछ S-400 को लेके भी बने हैं। हाँ, तो हाँ, इस तरह के पटाखे, हाँ, एडिशंस आए हैं। ठीक है, तो नए एडिशंस भी जो हैं वो पटाखों के आए हैं और आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर कि काफी ज्यादा वेराइटीज, जो अलग अलग वेराइटीज है, बड़े छोटे हर तरह की वेराइटीज जो है वो यहाँ पर मिलेगी। और आप देखें कि काफी अच्छी कलेक्शन पटाखों की भी रखी गई है। सरदार जी, किस तरह का रिस्पॉन्स है? सर रिस्पॉन्स अभी उतना अच्छा है नहीं है मार्केट में। मार्केट काफी स्लो चल रही है क्योंकि 2 दिन से कंफ्यूजन थी कब है आज है कि कल, तो डिवाइड हो जाता है। तो जो दिवाली का एक हाइप रहती है वो नहीं है, बट होप है कि शाम तक अच्छा होगा काम। किस तरह के कलेक्शन है आपके पास? कलेक्शन सर सारी रखी हमने, सोनी, कॉक, सुप्रीम, वेडिवल, सारा ही रखा हमने जी। तो कब तक आपका ये स्टॉल है यहाँ सर पर? रात को 8, 8:30, 9 बजे तक होगा सर। अच्छा, कुछ डिस्काउंट भी आप दे सर रहे हैं? 50 से लेके 80% तक हम डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा, तो बाकी कोई आता है क्वांटिटी के हिसाब से रहता है, अगर कुछ करता है क्वांटिटी अच्छी रहती है तो हम उससे बढ़ा के भी देते हैं डिस्काउंट। तो यहाँ आपको जेडीए ने जगह दी है सबके लिए, कोई फैसिलिटी या? सर इतनी आप यहाँ पर एक बार नजर मारो, जेडीए फीस हमसे पूरी ले रहा है,
बट एक भी दिन यहाँ पर एक बंदा कोई भी झाड़ू तक लगाने नहीं आया। इतनी डस्ट है, इतनी हमें। कितना फीस वगैरह कितनी यहाँ पे आपको लगती है? सर ये मतलब एक स्टॉल का नियर अबाउट हमारा जो फीस रहती है वो 14,000 रहती है, और प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 4 ट्यूब हम यूज करते हैं उसका 1,200 रुपया वो लेते हैं। अच्छा, 3 तो दिन आप का कह रहे हो कि मतलब नियर अबाउट 15,000 रुपया जेडी मतलब गवर्नमेंट हमसे लेती है। इसके अलावा शेड की कॉस्टिंग अलग से है हमारी। तो हम अगर आपने स्टॉल की कॉस्ट निकाले तो 25,000 हमें एक स्टॉल का पड़ता है। ये 2 डबल स्टॉल है तो इसका हमें नियर अबाउट 50,000 की कॉस्टिंग पड़ रही है। तो फिर यहाँ पर पानी और बाथरूम नहीं, पानी के लिए फैसिलिटी उन्होंने कल टैंक भेजा था पानी का, तो जो चीज करी है उसके लिए हम उसको गलत नहीं बोलेंगे। बाकी साफ सफाई बाकी साफ सफाई नहीं हुई। आज लोग आए, आज दिवाली है तो आज सबको बधाई चाहिए, बट कल किसी ने झाड़ू तक नहीं मारा यहाँ पर एक बार भी आके। हमने खुद सफाई की है, झाड़ू जो मारा। ठीक है, तो सफाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जेडीए की तरफ से ये जगह अलॉट की जाती है, लेकिन इनका कहना है कि सफाई वगैरह जो है वो भी बहुत होनी जरूरी है। तो फिलहाल हम दिखा सकते हैं आपको कि अलग अलग यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं उनमें लगे हैं और लोग जो हैं सुबह से ही निकले हैं खरीदारी करने के लिए। और यहाँ पर भी आप देखें कि अलग अलग % ऑफ जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो हम बात करेंगे अन्य दुकानदारों से भी, लेकिन देखें आपकी काफी ज्यादा रौनक जो है वो मार्केट में इस समय बिल्कुल बनी हुई है। तो दिवाली को लेकर इस समय की ये तस्वीरें हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। कैसा रिस्पांस है सर यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? अब काफी टाइम बाद जो है जम्मू के अंदर खुशियों का माहौल है, कैसा लग रहा है? अभी दुकान यहाँ पर आपने लगा? देखिए मैं तो काफी अरसे से लगाते आ रहा हूँ स्टॉल्स वगैरह। बाकी ये है कि कल थोड़ा सा लोगों को जाम था यहाँ पर कि हम, क्योंकि दिवाली आने का 2 दिन हो गए, अब हमारे हिंदू त्योहार भी 2 बार हो गए हैं, तो कुछ तो कल शाम को निकले थे, कुछ अभी। तो यहाँ पे लोकल कोई नहीं आया, जो कस्टमर आ रहा है वो हमारा ही आ रहा है जो हमें जानता है। लेकिन लोकल कस्टमर को देखें तो पूरे ऑल ओवर यहाँ जितना भी ग्राउंड है यहाँ पे लोकल कस्टमर को मिलेगा। अब शायद शाम को निकले, उस पर शायद क्या था कोई कृपा हो जाए तो वहाँ पे आए। तो यहाँ पे कैसी फैसिलिटी है, क्योंकि जेडीए ने पार्किंग लिया, आप लोगों से किराया भी ले रहे हैं? देखिए जेडीए ने हमसे किराया नहीं लिया, किराया लिया है म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने। चीफ अकाउंट ऑफिसर जीएमसी के जो है उनके खाते में 8,000 रुपया गया है, 3,000 रुपया रेड क्रॉस ने लिया है, उसी के साथ 600 रुपया बिजली वाले ने 4 दिन का। आपके घर की बिजली का किराया महीना कितना आता है भाई साहब? कितना आता है? 1,000 रुपया होगा, 2,000 रुपया होगा, जिस हिसाब से होगा। महीने का है ना, महीने में 30 दिन होते हैं, 4 दिन का 600 रुपए ले रहे हैं। ये कौन सा मजाक कर रहे हैं जम्मू के यूथ के साथ? और जितना यहाँ पे यूथ आया हुआ है, जितना आप देखें, जितने नए नए लड़के हैं, कॉलेज पढ़ने वाले, कुछ करने वाले, वो उनको एक तो क्यूरियोसिटी है कि हम ये काम करें, 4 पैसे कमाएं और पटाखे वगैरह, चलो हम भी घर में पटाखे वगैरह चलाएं, कुछ सामान बच भी जाता है ना। तो सभी फ्रेंड्स हो गए, उन्होंने किसी ने अपनी मम्मी से, किसी पापा से, किसी से पैसे इकट्ठे करके स्टॉल लगाया है। तो आपको लगता है ये जो 20,000 रुपए इधर स्टॉल में इन्वेस्ट किया, उसके बाद जो लाख या 2 लाख का माल डाला, उसके बाद जाकर उनको प्रॉफिट बचेगा? और मिट्टी देखो आप कितनी है यहाँ पर, ये मिट्टी के अंदर मेरा खुद का गला खराब हो गया, वो 3 दिन से यहाँ पर हूँ। तो ये तो मजाक है। इस विषय में सोचना किसने? हमारे जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो डीसी साहब है बहुत अच्छे हैं, बट इस बारे में संज्ञान लीजिए। आपका कार्य बहुत अच्छा है डीसी साहब, बट कम से कम आप इस बारे में संज्ञान तो लीजिए। जो जम्मू का यूथ है इसके बारे में किसने सोचना? ना नेता सोचेंगे, ना एडमिनिस्ट्रेशन सोचेगी, तो सोचेगा कौन? फिर भगवान भरोसे। तो कम से कम ये सोचिए, इस बार तो जो हो गया हो गया, नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसी कोई मोनोपोली बनाइए कि जिसके बीच में, जैसे आज से कई साल पहले परेड में स्टॉल्स लगते थे, वहां पे किराया उस टाइम तो बहुत कम होता, 25-20 रुपए किराया होता था, तो साथ में स्टॉल भी बना के दिया जाता था। यहाँ पे स्टॉल के नाम पे सिर्फ 10 बाय 10 का स्टॉल दे दिए, उस जगह का ही आप 8,000 रुपए ले रहे हैं, और जगह के ऊपर ही आप 3,000 रुपए ले रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट अपनी पर्चियां काट रहे हैं, किस लिए काट रहे हैं? मुझे इसका जवाब तो दीजिए। आप जम्मू के इस यूथ के साथ हैं या खिलाफ हैं? तो प्लीज इस बारे में संज्ञान लीजिए और नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसा दिखाइए कि कम से कम आप यूथ के साथ खड़े हो सके। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, उन्होंने ऐसी पढ़ाई लिखाई की तो उनको वो चेयर मिलती है, ठीक है ना, और जो उनको सैलरी मिलती है, वो जितने टैक्स पे लोग हैं उनसे जो टैक्स इकट्ठा करता है, तभी तो जाकर पैसा, तो पैसा कोई अपनी जेब से निकाल के किसी को दे रहा है, वो लोगों का ही पैसा जो उनको सैलरी बन के जाता है। और अगर सैलरी उनको मिलती है तो उन्हें लोगों के हित के बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो प्लीज इस बारे में सोचो, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में सोचना है। बाकी अगर मेरी बात एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए या किसी नेतागण को बुरी लगी हो तो मैं भाई हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। मैं मोहित शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भाई, आपका बच्चा हूँ, क्षमा चाहूंगा, बट प्लीज जम्मू के बारे में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, तो जम्मू के यूथ के बारे में सोचना जरूरी है और इस तरह के मौकों पर भी समझ जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, जो बातें बहुत जरूरी हैं, जिसमें कि इन्होंने कहा कि साफ सफाई और अन्य फैसिलिटी भी यहाँ पर दी जाए। और पटाखे जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं और आज का दिन है, आज का ये मौका है। और उसके बाद जो है बहुत कम समय रहता है कि जो कमाई है वो हो सके। तो फिलहाल
ये तस्वीरें नव भारत चैनल के माध्यम से आप जेडीए पार्किंग से देख रहे हैं, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये मौका दिया गया है कि पटाखों की सेल जो है उसको लगाया जाए, उसको तैयार किया जाए। तो इस तरफ भी अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी कलेक्शन जो है वो पटाखों की है, और ये पटाखे जो हैं अलग अलग जो इसमें जो वेराइटीज है जो हम कहें पटाखों की, तो बिल्कुल बनी हुई है। तो आप देखें किस तरह से लोग जो हैं इस समय भी खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग तरह से सेल जो है वो दी जा रही है, और इधर पूरी अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है। और जाहिर सी बात है ये सेल आप देख सकते हैं, बड़े बड़े जो पैकेट्स हैं आतिशबाजियों के, पटाखों के, अनार चक्की, वो सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन यही दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बातों की डिमांड जो है वो भी की जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इनकी उन डिमांड्स को भी सुने जो इस समय यहाँ पर जरूरी है। तो ये तस्वीरें थी नवभारत चैनल के माध्यम से। आप बन रही है नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।